दुनिया में देखिए फूड क्राइसिस ये होगा, ये इसका अंदाज़ा लगाया जा चुका था और लोग जो हैं ग्रेन्स के लिए बहुत ज़्यादा परेशान होंगे। और इसका भी लेटेस्ट एग्जांपल देखेंगे जो दुनिया में है, भारत के गेहूं का डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो ये डिमांड है अचानक से क्यों बढ़ा भारत के गेहूं का, और इस पे फार्मर्स को क्या बेनिफिट मिलेगा, क्या हमारे भारत के पास इतना गेहूं है कि हम लोग डोमेस्टिक नीड को भी पूरा कर सकें, उसके बाद सप्लाई भी कर सकें। चलिए इस बारे में हम लोग बात करते हैं। अभी हाल ही में एक न्यूज़ निकल के सामने आया है कि इंडिया ने 5 लाख टन ऑफ व्हीट जो है एक्सपोर्ट करने के लिए साइन किया, एक डील साइन किया है कि 5 लाख टन का गेहूं जो है इंडिया बाहर भेजेगा। उसके बाद जो है इंडिया जो ये व्हीट बाहर भेज रहा है, तो ये अचानक से आया क्यों? देखिए अभी व्हीट का दाम बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। और व्हीट का दाम इतना बढ़ क्यों रहा है? क्योंकि आपको पता है यूक्रेन और रसिया का जो वार चल रहा है, इसका इम्पेक्ट आप देखेंगे अब इस पे भी दिखेगा। क्योंकि जो यूक्रेन और रसिया है, ये आप देखिए 30% वर्ल्ड का व्हीट एक्सपोर्ट करते हैं। अब सोचिए अगर दो कंट्री है, यूक्रेन और रसिया, दोनों मिलकर 30% जो पूरे संसार का गेहूं का डिमांड है वो पूरा करे थे, लेकिन दोनों अब आपस में लड़ाई कर रहे हैं। तो ऐसे में गेहूं का निर्यात कौन करेगा? अब पूरे दुनिया में गेहूं का मांग बढ़ेगा फिर, और ये लोग यहाँ पे सप्लाई नहीं कर पा रहे हैं, डिमांड बढ़ रहा है, तो यहाँ क्या होगा, प्राइस बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगा। और वही अभी देखा जा रहा है, गेहूं का प्राइस बहुत ज़्यादा हाई बताया जा रहा है, बढ़ रहा है। और ऐसे में इसका फ़ायदा किसको होगा? हमारे किसान को इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, क्योंकि हमारे पास इतना गेहूं है कि हम आराम से एक्सपोर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे देखेंगे जो व्हीट का जो भी मतलब इन्वेंट्री है भारत का बहुत है, इतना कैपेबल है कि हम लोग आराम से इंडिया में जो अभी हमारे पॉपुलेशन है उसको खिला सकें, उसके बाद हम लोग जो है आगे भी भेज सकें, एक्सपोर्ट कर सकें। क्योंकि आपको पता है पिछले 4-5 साल से हमेशा रिकॉर्ड मतलब लगातार रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड बन रहे हैं। हम लोग का फूड ग्रेन का जो है वो स्टोरेज पूरा बढ़ता जा रहा है, प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो रहा है, और इसलिए हम लोग आराम से अभी जिस तरह प्राइस हाई है, किसान भी कंफर्टेबल फील करेंगे महंगे दामों में यहाँ पे अच्छे प्राइस पे गेहूं को बाहर भेजने में। यहाँ पे आप देखेंगे इंडिया के, जैसे आपको पता है एमएसपी, इंडियन गवर्नमेंट एमएसपी देती है कि चलिए आप व्हीट प्रोड्यूस कीजिए, हम इतने दामों पे आपका व्हीट खरीद लेंगे। लेकिन यहाँ पे देखिए इंडियन गवर्नमेंट 257 टन पर डॉलर, यहाँ पे देखिए यहाँ पे व्हीट का गारंटी दे रही थी कि इतना टन पे $257 हम आपको पे करेंगे। लेकिन यहाँ देखिए यूरोपियन कंट्री उसी के लिए 400 यूरोज मतलब $435 पे कर रही है। तो देखिए कितना ज़्यादा डिफरेंस है। अगर इंडिया में भी फार्मर सेल करेंगे तो इनको $257 मिलेगा, और यहाँ पे जो यूरोज में करेंगे तो 400 यूरोज यहाँ पे मिलेगा पर टन मिलेगा। तो यहाँ पे इसलिए जो इतना ज़्यादा डिमांड बढ़ रहा है, तो जितने भी लोग हैं उनको पता है कि इंडिया में है व्हीट का प्रोडक्शन अच्छा होता है और इंडिया कैपेबल है, वो व्हीट को आराम से एक्सपोर्ट कर देगा, इसलिए यहाँ पे इंडिया से डिमांड किया जा रहा है। आने वाले समय में ऐसा बताया जा रहा है कि इंडिया 7 मिलियन टन जो है व्हीट का एक्सपोर्ट करेगा। और दुनिया को भी पता है कि इंडिया एक स्टेबल कंट्री है, अभी यहाँ कुछ वैसा प्रॉब्लम नहीं आने वाला है, कुछ क्राइसिस नहीं आने वाला है, तो वो लोग भी आराम से यहाँ इंडिया से खरीद सकते हैं, इंडिया पे बिलीव कर सकते हैं कि हाँ वो हमारा नीड पूरा कर देगा। अब देखिए गेहूं का इतना ज़्यादा डिमांड हो रहा है, बहुत ज़्यादा डिमांड है, तो प्राइसेस बहुत ज़्यादा है। ऐसे में बताया जा रहा है अगर कंपेयर टू इंडिया में अगर कोई एक टन का $257 मिल रहा था, तो ये लोग जो बाहर के कंट्रीज़ हैं वो 350 पर टन तक यहाँ देने के लिए तैयार है। तो यहाँ से फार्मर को बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो रहा है, और इसी का फ़ायदा उठाते हुए देखेंगे अभी कि जो इंडियन गवर्नमेंट है, इंडियन फार्मर के पास, हम लोग के पास इनफ फूड ग्रेन है कि हम लोग आराम से एक्सपोर्ट कर सकते हैं, पूरा वर्ल्ड का नीड पूरा कर सकते हैं। क्योंकि पूरी दुनिया अभी आने वाले समय में क्राइसिस से गुजर रही है, और इसको बचा सकता है भारत, क्योंकि हम लोग का प्रोडक्शन लगातार 5-7 सालों से बहुत ही अच्छे से हो रहा है। अब अगर हम बात करें कि ठीक है सर हम इतना प्रोडक्शन कर देंगे, सब कुछ हो जाएगा, तो क्या हमारे पास इतना गेहूं है कि हम लोग पूरे दुनिया को एक्सपोर्ट कर सके? तो देखिए हाल ही में पिछले साल एक आर्टिकल आया था foodgrain.com का, इन्होंने ये बोला था कि इंडिया का जो ग्रेन प्रोडक्शन है वो नए ऊंचाइयों को छू रहा है, मतलब हम लगातार रिकॉर्ड तोड़ रहा है। तो इंडिया में जैसे जैसे साइंटिफिक मेथड आ रहा है, टेक्निक आ रहा है, नए नए फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड आ रहे हैं, नए नए एरियाज़ में इन्वेंशन हो रहा है, तो फार्मर्स भी थोड़ा मॉडर्नाइज हो रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा यील्ड हम लोग को मिल रहा है। यहाँ पे आप देखेंगे एग्रीकल्चर सर्विस ऑफ यूएस डिपार्टमेंट, जो आप बोलते हैं यूएसडीए है, उनका एक डाटा आया था कि जो इंडिया है 305.4 मिलियन टन ऑफ ग्रेन जो है 2020-21 पिछले साल का डाटा है कि इतना प्रोड्यूस करने वाला है, मतलब इतना ज़्यादा प्रोड्यूस करने वाला है इंडिया, रिकॉर्ड। और 8 मिलियन टन पहले से ज़्यादा है, लास्ट ईयर से भी ज़्यादा। तो देखेंगे हर साल मिलियंस में ग्रेन्स पड़ रहे हैं। अभी 2022 चल रहा है, तो इसका भी अब देखिए राबी सीजन का जो है अब हार्वेस्ट का टाइम आ गया है,
तो अभी भी गेहूं कटेगा तो रिकॉर्ड प्रोडक्शन आप देखेंगे होगा। क्योंकि रिकॉर्ड प्रोडक्शन होने का कारण क्या है कि अभी देखिए क्लाइमेटिक कंडीशन भी अच्छा है, इरिगेशन वगैरह सुविधा अच्छे से हो रहा है, फार्मर भी एजुकेटेड हो रहे हैं, वो साइंटिफिक तरीके से खेती कर रहे हैं, सब कुछ का प्रॉपर यूटिलाइजेशन कर रहे हैं, उनको पता है कौन सा सीड कौन सा वैरायटी का लगाने से ज़्यादा फायदा होगा, कब इरिगेशन करना है। तो सारे जो ये सब नए नए जो तकनीक आ रहे हैं जिसके कारण हमारा जो प्रोडक्शन है बहुत अच्छे से बढ़ रहा है। और इस समय इसीलिए ऐसा लगता है कि पूरे दुनिया को अगर कोई फूड जो क्राइसिस है उससे बचा सकता है, फूड सप्लाई से बचा सकता है, वो है भारत। इसीलिए सभी कंट्रीज आज के टाइम पे भारत की ओर देख रही है और उम्मीद लगा रही है कि भारत जो है उनका फूड का डिमांड पूरा करेगा। इस पे कुछ फर्दर डेवलपमेंट आता है तो मैं लेके वीडियो आऊँगा, तब तक पढ़ते रहिए। जय हिंद।